आपके विचार सुनना बहुत जरूरी है। देखिए, ये यात्रा कहाँ तक पहुंचती है, कहाँ रुकती है, इसके पहले मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ राजू जी। पहली बात तो ये है कि देखिए, कोविड 19 का जन्म चाहे चीन में हुआ हो, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, सारी दुनिया घूमता गया, उसको सबसे अच्छा देश जो लगा वो भारत लगा। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जो है उसकी अगवानी की उन्होंने, और न केवल हमारे प्रधानमंत्री ने कोविड 19 की अगवानी की, बल्कि अपने साथ एक विदेशी मेहमान को भी बुलाया। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को भी अपने साथ बुलाया और बाकायदे बड़ा शो किया। तो मुझे लगता है कि कोविड का किसी भी वेरिएंट के रूप में बार बार भारत आना तो बनता ही है, और उसको इससे बढ़िया जगह नहीं मिलेगी। और चीन आने के जो कोविड 19 है वो भारत में आने के बाद वो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी बन गया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ती है तो बाहर निकल आता है लैब से, अस्पतालों से, और उसके बाद जब जरूरत नहीं होती तो वो वापस कम हो जाता है। तो आप याद कीजिए, जब ये फैला था तो बाकायदे रैलियां हो रही थी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कुंभ भी लग रहा था, बहुत सारे, यहां तक कि पंचायत के चुनाव भी हुए जिसके दौरान बहुत सारे लोग मरे। बंगाल का और वहां के याद कीजिए, वो भी है जहां पे कुछ लोगों ने तो, पार्टियों ने तो मना कर दिया प्रचार से, लेकिन बदस्तूर जो है बीजेपी का चलता रहा। और आप याद कीजिए कि बहुत सारे जो टीचर्स जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में, उन्होंने अपील की कि आप इस चुनाव को स्थगित कर दीजिए, लेकिन वो स्थगित नहीं किया गया। दूसरी बात कि जो सांसदों को हमको इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते ही उनके अंदर कुछ विशेषज्ञताएं अपने आप विकसित हो जाती हैं। जैसे आप देखिए, जीएसटी लगा, नोटबंदी हुई, जनधन योजना आई, तो रातों रात तो अर्थशास्त्री बन गए। उसके बाद जब कलकत्ता का पुल गिरा, बनारस का पुल गिरा, तो सिविल इंजीनियर बन गए। फिर राडार विज्ञान में उनको विशेषज्ञता है। उसके बाद गैस से कैसे, नाली से कैसे गैस निकाल के उस पर चाय बनाना, पकौड़ानॉमिक्स, ये सारी विशेषज्ञताएं जो है उनके अंदर इनबिल्ट होती है। वो सदस्यता प्राप्त करती है, उसको वो एक्वायर कर लेते हैं, उस पर उनकी महारत हो जाती है। तो अब ये है कि ये बात तो निश्चित है कि इसकी भूमिका आज जो हम देख रहे हैं कि सांसदों की चिट्ठी से नहीं हुई है। कल स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सचिव हैं राजेश भूषण जी, उनका भी एक सर्कुलर जारी हुआ है। और ये सबसे दुखद बात यह है कि एक ब्यूरोक्रेट जो है वो इस तरीके से पार्टी के एजेंडा के अनुरूप काम कर रहा है। उन्होंने सारे राज्यों को चिट्ठियां भेजी है, परिपत्र जारी किया है, और ये बताया है राजेश भूषण जी ने, आईएएस अधिकारी है वो, स्वास्थ्य सचिव है वो भारत सरकार के, कि ऐसा ऐसा वेरिएंट आया है, आप लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि इसके लिए क्या हम पिछली गलतियां फिर से दोहरा रहे हैं कि सारी की सारी फ्लाइट्स जो है वो चालू रखी। यहां तक कि चीन में जो कहा जा रहा है कि अप्रैल तक शायद 60% जो जनता है वो शायद संक्रमित हो जाएगी, लेकिन चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी तरह की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें या घरेलू उड़ानों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाने जा रहा है। तो भारत सरकार ने अभी तक नहीं बताया है कि उसको कैसे काउंटर करेंगे। अगर चीन से जो कोई फ्लाइट्स आती हैं तो क्या आप चीन को कुछ कह रहे हैं कि भाई आप इसको रोकिए, आप मत आने दीजिए? क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को न रोके जाने के कारण ही भारत में इतने बड़े पैमाने पर कोविड फैला था। आप याद कीजिए, मार्च 19 की बात है, जबकि भारत के पास तैयारियों का सबसे ज्यादा समय था, लेकिन उस समय नहीं किया गया, बाकायदे रैलियां होती गई, सब कुछ होता गया, ये सब हम जानते हैं। अब मैं आपके मूल सवाल पे आऊं कि क्या राहुल गांधी यात्रा को रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में ऐसा एक मामला हुआ था जब इन लोगों को रोकने की कोशिश की गई थी, और ये कुछ बलात्कार पीड़ित लोगों से, परिवारों से मिलने जा, और जब इनको रोका गया, सबको याद होगा आपको, तो इस समय ये भाई बहन जो है इन लोग अकेले ही चल पड़े थे, जहां तक मुझे जो स्मरण आ रहा है। तो और उन्होंने कहा था हम वहां जाएंगे, आप हमें वहां जाने से, शायद अलीगढ़ की बात है या कहीं के, मुझे याद नहीं आ रहा है बहुत वो जगह, आप लोगों को याद आ जाए। हाथरस का मामला था, और जी हाथरस का मामला था रास्ते में, और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों पुलिस वाले जो हैं धक्का मार करके राहुल को गिरा, रोका गया था, फिर भी राहुल और प्रियंका रुके नहीं, आगे बढ़ गए। अब दूसरा मामला यह है कि ये जो यात्रा है, आप ये केवल गोदी मीडिया चाहे उसको न हो, लेकिन असली बात यह कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी बात हो रही है। आप याद कीजिए, कैम्ब्रिज के कुछ सांसदों का भी प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर आया और उसके साथ चला है राहुल गांधी के साथ। इसके साथ बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जुड़ चुके हैं।
तो अब इसको अगर रोका जाएगा तो इसके जो भारत सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की या प्रधानमंत्री की या भारत सरकार की जो छवि है वो बहुत गिरेगी। हालांकि मेरी छवि की ऐसी कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं संकोच होगा। और अगर ये यात्रा को रोका जाएगा, और मुझे लगता है कि आज के दिन भी अगर ये यात्रा रोक दी जाती है तो भी इस यात्रा ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है राजीव जी, ये उसकी जीत होगी। मुझे लगता है कि जिस समय ये जल्दबाजी में सांसदों के हाथ चिट्ठी जरूर, लेकिन जब दो चार बुद्धिमान अगर होंगे भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में, जब वो सोचेंगे कि क्या हम रोक के हमें कुछ गेन होगा क्या, तो उनको कोई ना कोई समझदार आदमी बताएगा कि इससे आपका नुकसान कहीं ज्यादा होने जा रहा है, और इस तरीके से अड़चन वड़चन के साथ होता रहेगा। असली बात यह है, हम पहले दिन से सोच रहे थे कि यात्रा कहां तक चलेगी, तो लगभग महाराष्ट्र तक तो समझिए इनका कंफर्ट जोन था, लेकिन जैसे ही ये हिंदी पट्टे में आई है तो इनका डेंजर जोन शुरू हो गया है। इस डेंजर जोन का ही सही मायने में हम इंतजार भी कर रहे थे, और एक दो मामले में मैंने पहले भी कहा था कि ये ना है कि गांधी जो है उसको क्या अंग्रेज सरकार रोक सकी थी या नहीं रोक सकी थी, वो जो शक्ति परीक्षण है, इस यात्रा को अगर हमें वाकई इसका परीक्षण करना है तो अब ये होगा कि राहुल इसके बीच कैसे रास्ता निकाले। मुझे बड़ी खुशी होगी कि इसको रोक दिया जाए। ये बात थोड़ी आपको विचित्र लग सकती है, लेकिन अगर रोक दिया जाता है तो ये उसकी जीत है, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है कि किन कारणों से रोका जा रहा है, किन कारणों से कोविड वगैरह बात, ये जो वेरिएंट्स की बात हो रही है, अब जनता समझ गई है कि भारत सरकार जो है, बीजेपी जो है, ये इसको रोकने का प्रयास कर रही है, और वही राहुल गांधी की जीत होगी। अब वे चाहे एक कदम भी आगे न बढ़ाएं, आज इसी क्षण 8 बजे घोषणा कर दे नोटबंदी की तरह कि भाई सब अपने अपने घर जाइए, तो ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत होगी। राजीव जी। जी, राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, क्या लगता है आपको, यात्रा अनवरत जारी रहेगी?